जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी जो सीरीज है जीवन जगन्नाथ, आज की जो उसकी टॉपिक है वो है जगन्नाथ जी का नवमी का संध्या दर्शन। और जो रेसिपी है आज हमारी वो है मीठा पूड़ी। और ये एक भगवान जी का शंखुड़ी प्रसाद है क्योंकि ये उड़द दाल से बनता है। और जैसा हम हमेशा करते हैं, पहले रेसिपी बना लेते हैं, बाद में आकर टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो चलिए पहले बना लेते हैं मीठा पूड़ी, बाद में आके बात करेंगे भगवान जी के नवमी के दर्शन के बारे में। जय जगन्नाथ। अभी हम अपने किचन में हैं और आज हम बनाने जा रहे हैं मीठा पूड़ी। और ये एक पीठा है, पहले हमने बनाया था मोठो पूड़ी या फिर माठो पूड़ी जो आप उसको कहें, और ये है मीठा पूड़ी। इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए? इसके लिए हमें सामान चाहिए उड़द दाल। ये उड़द दाल मैंने दिखाने के लिए रखा है क्योंकि इसको 8 घंटे तक भिगो के उसका एक पेस्ट बनाना है जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। और इसके लिए हमें और चाहिए गुड़, घी, और ये है स्टफिंग के लिए जो मैंने दिखाया था बड़ो कोरा, ये उसी प्रोसेस से बनता है लेकिन उससे थोड़ा कम गुड़ लगता है। तो मैंने शंखो कोरा में भी जो स्टफिंग यूज़ किया था ये इसी प्रोसेस से था। और इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा अदरक, काली मिर्च और एक बड़ी इलायची। काली मिर्च और बड़ी इलायची का हमें थोड़ा दरदरा पाउडर बना लेना है, और नमक। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मीठा पूड़ी। अभी देखिए जो बैटर मैंने बना के रखा था उड़द दाल का, अभी हमें क्या करना है, उसमें थोड़ा गुड़ डाल देना है। और जितना मीठा आप खाना चाहे, ये तो मीठा पूड़ी है, ये तो मीठा बनेगा, लेकिन जितना मीठा आप खाना चाहें उतना ही डालिए। और जो मसाले हमने लिए थे काली मिर्च और बड़ी इलायची, उस मसाले को हम उसमें डाल देंगे। और जो अदरक हमने लिया था उसको भी हम उसमें डाल देंगे, और थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल के हम क्या करेंगे, अभी इसको फेंटेंगे। अभी गुड़ जो है इसके अंदर अच्छी तरीके से मिल जाना चाहिए, अच्छी तरीके से मिल जाएगा तो उसका कलर एक थोड़ा मतलब ब्राउन ब्राउन कलर का आएगा। ये जो पीठा है ये भगवान जी को रात में जो उनका होता है बड़ श्रृंगार भोग, तभी लगता है भगवान जी को। और ये खुशबूदार होता है, इसमें मसाले जाते हैं और ये बहुत खुशबूदार होता है। और मैं आपसे कहूँगी अगर जब आप इसको बना रहे हैं तो नॉन स्टिकी का इस्तेमाल कीजिए। अगर नॉर्मल तवा होगा, नॉर्मल तवा में वो उठेगा नहीं क्योंकि उड़द दाल है, तो नहीं उठने का चांसेस ज़्यादा है। इसलिए नॉन स्टिकी तवा का इस्तेमाल कीजिए। आजकल तो हर किसी के घर में नॉन स्टिकी होता ही है, तो नॉन स्टिकी का इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए ये हो गया, इसी कंसिस्टेंसी में उसको रहना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना है। हमें डोसा नहीं बनाना है या फिर चौकली नहीं बनाना है जो उड़िया पीठा होता है। हमें एक मोटा सा ऐसी कंसिस्टेंसी वाला एक चाहिए बैटर। ओके, अब चलिए बनाते हैं मीठा पूड़ी। मीठा पूड़ी। अभी देखिए तवा मैंने चढ़ा दिया है और धीमी आंच पर है ये। और अभी हमें क्या करना है, जो घी हमने लिया था उसको थोड़ा सा, नॉन स्टिकी है इसलिए बहुत थोड़ा सा घी हमें तवा पर देना है, क्योंकि थोड़ा घी हमें बाद में देना है। इसमें घी जाता है, आप तेल में तो नहीं बनता, मंदिर का खाना है, तेल में नहीं बनता। तो अभी हमें क्या करना है, जो बैटर हमने बनाया था उसको इसके अंदर दे देना है। बहुत ज़्यादा इसको स्प्रेड नहीं करना है, जितना हो सके। बहुत छोटा छोटा बनता है, इसी साइज़ का बनता है, बहुत ज़्यादा उसको नहीं देना है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको उसमें पकने देते हैं। और जो स्टफिंग हमने, इसको थोड़ा सा पकने देते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, उसके ऊपर जो स्टफिंग हमने लिया था इसको इसके ऊपर दे देना है। इसको हमें इसके ऊपर दे देना है अच्छी तरीके से, जितना आप देना चाहें उतना आप दे सकते हैं। ओके, मैंने इतना दे दिया। अभी हमें उसको ढकना है।
अभी हमें उसको ढक देना है ताकि वो अच्छी तरीके से पक जाए। अभी देखिए 2 मिनट 3 मिनट हो गए हैं, 2-3 मिनट। अभी मैं इसको उठा लेती हूँ। अभी हमें क्या करना है, जो थोड़ा बैटर हमने बचा के रखा था अभी इस ऊपर दे देना है। जो बैटर हमने बचा के रखा था इसको उसके ऊपर जाना है। इस तरीके से। तो अच्छा, अभी ये हो गया। अभी थोड़ी देर के लिए और उसको ढक देते हैं हम, थोड़ी देर के लिए और ढक देते हैं और उसके बाद हम उसको पलटेंगे। ये इसको ऊपर और बैटर डाले हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं। अभी हम उसको पलट देते हैं। एक बात याद रखिए, आपको इसको धीमी आंच पे पकाना है क्योंकि ये उड़द दाल है। एक सेकेंड, ये देखिए, ये जो उसका एक साइड है कैसे अच्छी तरीके से पक गया है। उसको आप केयरफुली पलटाइए क्योंकि ये उड़द दाल है और बहुत नरम होता है, और आप उसको अगर केयरफुली नहीं पकाएंगे तो वो ऐसे पलटते वक्त टूट जाएगा। अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर बहुत सारा घी दे देना है। मतलब अभी हमें घी देना है और बहुत घी देना है, और अभी उसको हमें ढकने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिना ढके ही पकेगा। जब हमें एक साइड पकाना है तो हमें ढक के पकाना है ताकि जो ऊपरी हिस्सा है वो अच्छी तरीके से पकना चाहिए, लेकिन अभी हमें ढकने की कोई ज़रूरत नहीं है और अभी ये अच्छी तरीके से पक जाएगा। और जब ये पक जाएगा अच्छी तरीके से तब मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि कैसे बना है। ये देखिए, ये हमारा मीठा पूड़ी बन के तैयार है। मैंने एक ही बनाया है, तो आप चाहें तो ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही बनाया है और ये थोड़ा मोटा बनता है इसलिए मैंने एक ही बनाया है। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी और आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ये मुझे आशा है। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी और आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मीठा पूड़ी हमने बना लिया है और बहुत ही आसान था और बहुत ही कम समय लगा बनने के लिए। और जो नवमी का संध्या दर्शन होता है वो रथ यात्रा की जो 9 दिन होती है उसमें सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, और सबसे यही एक दिन होता है जहां भक्त बहुत सारे जो तादाद में आते हैं रथ यात्रा के बाद, क्योंकि रथ यात्रा के तो लाखों की भीड़ उमड़ती है और नवमी के संध्या दर्शन में भी बहुत भीड़ उमड़ती है। और उसका ये रीज़न है कि ये मान्यता है कि जो नवमी के जो संध्या दर्शन जो होता है, अगर आड़प मंडप में नवमी के दिन जो आषाढ़ की जो नवमी होती है, शुक्ल पक्ष की नवमी, उस दिन अगर जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और देवी सुभद्रा को आप दर्शन करेंगे आड़प मंडप में। आड़प मंडप कहाँ है? जो उनका जन्म वेदी है जो गुंडीचा मंदिर में है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा था, जो श्री मंदिर में है, जगन्नाथ मंदिर में, वो रत्न वेदी है, और वो जो गुंडीचा मंदिर में है वो आड़प मंडप में है। अगर आड़प मंडप में नवमी के दिन भगवान के दर्शन किए जाते हैं तो उन्हें बहुत पुण्य मिलता है। और ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी को 10,000 बार देखने का जो पुण्य मिलता है, आड़प मंडप में एक दिन भगवान को देखने से वही पुण्य मिलता है। और अगर नवमी के दिन देखा जाए तो वो पुण्य 1000 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए नवमी का दिन जो होता है वो भक्तों के लिए बहुत महत्व रखता है। लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आते हैं और बहुत कम समय के लिए मंदिर, मतलब ये दर्शन की व्यवस्था बहुत कम समय के लिए होता है, क्योंकि बहुत जल्दी भगवान का पहड़ जो होता है, वर्षश्रृंगार के बाद जो पहड़ पड़ता है मतलब भगवान जी सोने के लिए जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे होता है बाहुड़ा, तो बाहुड़ा की तैयारी उन्हें करनी होती है। इसलिए नवमी के दिन बहुत कम समय मिलता है भक्तों को दर्शन करने के लिए। उस दिन भगवान का जो जात्रांगी स्नान होता है, जात्रांगी स्नान किसे कहते हैं? ये एक महास्नान होता है। जगन्नाथ मंदिर में भी जगन्नाथ जी का महास्नान होता है, लेकिन वो हर रोज़ महास्नान नहीं होता। महास्नान की एक विधि होती है, वो तब होती है। और लेकिन उसके बाद अगर कहीं मंदिर में किसी ने पेशाब कर लिया या फिर किसी ने थूक फैला दी या फिर कहीं पर खून गिर गया तो भगवान जी का महास्नान होता है, लेकिन वो हर रोज़ नहीं होता।
लेकिन रथ यात्रा के से लेकर नवमी तक जब भगवान जी अवस्थान करते हैं श्री गुंडीचा मंदिर में, तो हर रोज़ भगवान जी का महास्नान होता है, उसको बोलते हैं जात्रांगी स्नान। तो वो जात्रांगी स्नान होता है, फिर चंदन लागी भगवान जी को किया जाता है, और भगवान जी का होता है रास, महारास जो होता है। ये जो गुंडीचा घर में जो रास होता है, उस रास का एक खास महत्व है, वो सबसे इम्पोर्टेंट रास है, क्योंकि मंदिर में पूरे साल भर में 6 रास होते हैं, तो भगवान जी रास करते हैं। तो ये सारा कार्यक्रम जो होता है वो जल्दी जल्दी निपटा लिया जाता है। उसके बाद भक्तों के लिए मंदिर को खोल दिया जाता है, क्योंकि कम समय के लिए होता है, और तो बहुत ज़्यादा भक्त होते हैं, कुछ तो दर्शन नहीं कर पाते। तो ये है नवमी के दर्शन का महत्व, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। 10,000 बार देखेंगे जगन्नाथ जी को मंदिर में जितना पुण्य है, एक बार देखेंगे आड़प मंडप में उतना पुण्य है, और अगर नवमी के दिन देखेंगे तो 1000 गुना ज़्यादा पुण्य है। इसलिए लोग नवमी के दिन बहुत ज़्यादा आते हैं भगवान जी को दर्शन करने के लिए। और नवमी के दर्शन खत्म हो जाए तो फिर शुरुआत हो जाती है रथ यात्रा की। और सुबह ही कल ही आज नवमी है और कल अष्टमी था। कल ही जगन्नाथ जी के, बलभद्र जी, सुभद्रा जी के जो तीनों रथ थे उनका दक्षिण मोड़ हो चुका है, वो नागचना द्वार के तरफ आ गए हैं, क्योंकि जो महालक्ष्मी जी आई थी हेरा पंचमी में भगवान जी को बुलाने के लिए मंदिर, तो भगवान जी के साथ तो उनकी बात नहीं हो पाई, तो वो साथ में लाई थी एक मोह चूर्ण जिसको बोलते हैं, जो माता बिमला ने उन्हें दिया था जगन्नाथ जी को देने के लिए। तो वो जगन्नाथ जी के ऊपर फेंक के चली जाती हैं, तब फिर और जगन्नाथ जी मंदिर में रह नहीं पाते, उन्हें महालक्ष्मी जी की बहुत याद आती होगी, क्योंकि विवाह के 4 दिन बाद ही वो रथ यात्रा के लिए निकल आए थे अपने भाई बहन के साथ। तो महालक्ष्मी जी बहुत गुस्से में थी, वो बुलाने के लिए आई थी, और जगन्नाथ जी तो उनसे बात तक नहीं कर पाए, क्योंकि जगन्नाथ जी के भोजन का समय हो गया था, तो बात नहीं कर पाए थे। तो इसी वजह से वो मतलब व्यस्त अधीर हो जाते हैं श्री गुंडीचा नहीं श्री मंदिर में वापस जाने के लिए। तो वहीं से बाहुड़ा की प्रक्रिया शुरुआत होती है। तो आज मैंने 2 वीडियो डाले हैं, एक तो ये वाला वीडियो है, और सुबह मैंने एक वीडियो डाला था, और कल भी मैं 2 वीडियो डालूँगी, क्योंकि जो नीलाद्रि विजय होगा, नीलाद्रि विजय के दिन मेरा ये सीरीज़ ख़त्म हो रहा है, लेकिन शायद तब तक 56 भोग, किसी ने मुझे कहा है कि आप 56 भोग कंप्लीट कीजिए, तो 56 भोग नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं 2 वीडियो डालूंगी। आज मैंने 2 डाला, मैं कल 2 डालूंगी, और शायद परसों भी मैं 2 डालूंगी। तो ये थी आज की छोटी सी जानकारी नवमी के संध्या दर्शन के बारे में। और मेरा जो कल का वीडियो होगा वो बाहुड़ा का भी वीडियो होगा, और एक स्पेशल रेसिपी होगा, तो आप लोग कल बताऊंगी मैं कि वो रेसिपी क्या है। तो एक स्पेशल रेसिपी होगा, आप सबको पता है कि वो क्या होगा, लेकिन कैसे बनता है शायद वो नहीं पता होगा, तो मैं ये कल बताऊंगी। और तो हमारी जो मीठा पूड़ी थी वो बन के तैयार है, और आज के टॉपिक के बारे में भी हमने बात कर ली। आई होप दोनों आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो भी अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो नोटिफिकेशन है आने वाले वीडियो का वो आपको मिल सके। और ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद जो कान्हा की थाली है, जो दूसरी सीरीज़ है हमारी, वो आ रही है। आई होप उसके साथ भी आप जुड़े रहेंगे। तो हमारा आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। जय जगन्नाथ।